हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, एक बिग अनाउंसमेंट आ चुकी है। सीबीएसई ने डेट शीट डिक्लेयर कर दी है अपने 2021 के एग्ज़ाम्स की। और एग्ज़ाम्स 10th के तो स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों 30 नवंबर। एंड जो 11th 12th के एग्ज़ाम्स है बेटा, वो आपके 1 दिसंबर से स्टार्ट है। तो आज हम कोई पढ़ाई नहीं करने वाले। आज हम स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। आज हम मेनली 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले, जिनको अगर आपने पूरी तरीके से फॉलो कर लिया तो आपकी 100% सक्सेस की गारंटी है बेटा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आप आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका सबसे पहला पॉइंट बेटा, क्या है? कंटेंट। जो आपका कंटेंट है बेटा, सबसे पहले तो आपको क्या करना, अपना कंटेंट इस टाइम जो 40 डेज बचे हैं आपके, ठीक है। अगर आज बेटा, आज है 20 अक्टूबर, तो आपके कितने दिन बचे बेटा? आज के हिसाब से लगाए तो 40 डेज बच रहे हैं। अब इन 40 डेज में किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे? तो सबसे पहले बेटा आपको देखना है कंटेंट आपका। अगर आपने अभी भी अपना सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए बेटा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और उसमें देखिए कि क्या पोर्शन डिलीट हो गया है। क्योंकि देखिए, कोरोना की महामारी की वजह से कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने, तो उस चीज को बहुत ही ध्यान से कभी बच्चों आप अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हो बिना कंटेंट देखे हुए, वो भी पढ़ रहे हो जो नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपका कंटेंट देखना है बेटा कि कंटेंट क्या क्या है आपका, क्या डिलीट हो चुका है, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने हैं आपको। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपका सिलेबस अपना, ठीक है बेटा, तो आपको सिलेबस अपना देखना है। दूसरा, सिलेबस के साथ साथ आपको देखने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं बच्चे। एसएसएन रीजन कितने टाइप के हैं, ठीक है, उसमें एसएसएन रीजन कितने टाइप के हैं, क्योंकि देखो आपके आपके मोस्टली क्वेश्चंस तो आपके बेटा इस टाइम एमसीक्यूज और एसएसएन रीजन में है। ठीक है, तो एसएसएन रीजन किस तरीके के आए हुए हैं आपके, और एमसीक्यू किस तरीके से आए हैं। ठीक है, केस स्टडी क्या है, केस स्टडी के कितने क्वेश्चन है बेटा। तो आपको सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है उससे अवगत होना है बिल्कुल 100% कि आपकी कोई भी चीज ना तो छूट रही हो, ना ही आप फालतू की चीजें पढ़ रहे हो। तो अपना कंटेंट बेटा, कंटेंट आप सबसे पहले मजबूत कीजिए कि अपने सिलेबस की आज ही फोटोकॉपी निकलवा लीजिए। ठीक है, और उस पर मार्क कर लीजिए आपको क्या पढ़ना है, कितना आपका तैयार हो चुका है और क्या बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको बेटा अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना है। देखिए बेटा, 40 डेज बच रहे हैं आपको, ठीक है, आपके 40 डेज बच रहे हैं। आपको देखना है कि भाई कितने चैप्टर हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपके हैं 8 चैप्टर हैं, ठीक है, और 40 डेज है, तो आपको डिवाइड करना है कि आप एक चैप्टर को मैक्सिमम कितना दिन दे सकते हो। आप मान लो 4 या 5 दिन दे सकते हो एक चैप्टर को। ठीक है, 1-2 दिन हम पीछे के रिवीजन के लिए प्रॉपर तैयार रखते हैं। ठीक है, तो लगभग 8 चैप्टर के हिसाब से मान लो 4 या 5 डेज आप जो भी देना चाह रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए बेटा कि आप मैक्सिमम कितना दिन, कम से कम मेरे हिसाब से आपको 1 वीक मतलब बचा के रखना है एग्जाम से आने से पहले। ठीक है, तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि जो टाइम है 4 डेज दे, ताकि हमारे पास 1 वीक एक्स्ट्रा बच जाए और उसमें हम अपने कंटेंट को देख सकते हैं कि क्या रह रहा है। क्योंकि देखो बेटा, एग्जाम जरूरी नहीं है जिस सब्जेक्ट का आप तैयार करें उसका ही पहला एग्जाम हो। ठीक है, तो दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको देखने हैं। आपको देखना है कि सारे सब्जेक्ट को आप मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तीसरा है आपका डिसिप्लिन। ठीक है बेटा, डिसिप्लिन में आपको सबसे पहले डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी है अब। ठीक है, आपको क्या नाम है, ये नहीं देखना बेटा कि अब कि और क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है, आजकल बेटा देखिए, बुरा न मानिए, सोशल मीडिया का थोड़ा टाइम ज़्यादा है, सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से अवॉइड करना है। प्लीज़ ब्रेक दीजिए अपने आप को कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से, और देखिए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। मैं कुछ कल परसों कुछ देख रहा था, एक मतलब मीम शेयर कर रखा था कि पढ़ाई के कुछ स्टेप्स हैं भाई, पहले पढ़ रहा है, फिर दूसरा ऐसे इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है, फिर तीसरे में ऐसे लुढ़क जाता है, चौथे में फिर किताब आंखों पे आ जाती है, अगले में तो सो ही जाता है। तो ऐसा नहीं करना है बेटा।
एकदम डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। कम से कम डेली 3 या 4 घंटे आपको जरूर पढ़ाई करनी है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपका बेकार हो जाएगा, सब कंटेंट रखा धरा रह जाएगा, टाइम मैनेजमेंट धरा रह जाएगा आपका, अगर आपने डिसिप्लिन नहीं दिखाया। तो डिसिप्लिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की है आपकी, समझ गए बेटा। अगला है आपका बेटा सेल्फ स्टडी। देखो बच्चों बहुत सारे बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ट्यूशन ज्वाइन कर रखी है, अच्छी बात है। और मेरे अकॉर्डिंग अब सभी का सिलेबस वहां पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेरी सलाह ये है बच्चों कि आप ना जो अपना रिवीजन कर रहे हो उसको अपने घर पे करो। क्योंकि देखो बेटा सेल्फ स्टडी का आज तक तोड़ नहीं है किसी भी चीज में, चाहे वो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी चीज है। अगर आपके सेल्फ स्टडी आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, समझे, जब तक आप उसको भाई देखो पढ़ रहे हो आप एक तो पढ़ते रहना, एक होता है उसको मतलब अंदर लेना बेटा, उसको समझना उसको। और वो अंडरस्टैंडिंग आपको जब ही आएगी जब आप मतलब आप खुद से पढ़ोगे उसको, उस कंटेंट को आप देखोगे कि मतलब मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या ये ठीक है। इमेजिनेशन और आपका जो है सेल्फ स्टडी बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो आप इसका मतलब रट्टाफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी को मैक्सिमम टाइम दो, इस टाइम में ज्यादा टाइम है नहीं बेटा, तो अपने सेल्फ स्टडी को मैक्सिमम टाइम देना है आपको, ठीक है। तो दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट बेटा क्या है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है आपका मोटिवेशन। देखिए बेटा जब आप पढ़ाई कर रहे होगे तो आपके पास बहुत इस तरीके से बहुत सिचुएशन में ऐसा होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका हौसला टूट जाएगा कि सर ये नहीं हो रहा मेरे से, कि मतलब इतना डिफिकल्ट टॉपिक है मैंने आज तक नहीं किया। तो इसके लिए क्या करना बेटा, आपको मोटिवेट रहना है। मोटिवेट किस तरीके से हो सकता है, आप वीडियो देखें एक दो मोटिवेशन की वीडियो, फैमिली से बात करें, ठीक है। फैमिली बहुत सपोर्ट, फैमिली का मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है इसमें। और टीचर से बात करें अपने, आपके टीचर बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमेशा टीचर्स के कांटेक्ट में रहिए। उनको बताइए कि आप सब्जेक्ट टीचर को बताइए, स्कूल में चाहे ट्यूशन क्लासेस में चाहे कहीं भी अपने टीचर से बात कीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक में डिस्कशन आ रही है। ईमानदारी से अपने वीकनेस को मतलब बताइए उनको कि मेरे को वास्तव में सर या मैडम इस चीज में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और मतलब मुझे इस चीज में ऐसे दिक्कत हो रही है, तो वो जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स को बताइए अगर आपको कोई उसके अलावा पढ़ाई के अलावा अगर फैमिली कोई प्रॉब्लम है तो उनको बताइए, ठीक है बेटा। ये टाइम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। बोर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, इसी से आपका आगे कैरियर डिसाइड होता है, आपके कॉलेजेस डिसाइड होते हैं, ठीक है भाई। अब जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसके अकॉर्डिंग तो भाई ऐसा ही है बेटा, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने फैमिली से डिस्कशन कीजिए, मोटिवेट रहिए, ठीक है। सुबह एक्सरसाइज करने जाइए, घूमने जाइए बेटा, अपने आप को टाइम दीजिए, समझ में आ रहा है नहीं तो मैंने कहीं पढ़ा था कि बेटा अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, मतलब अपने आप के साथ टाइम नहीं बिता रहे पर्सनली, ठीक है, एकांत में, तो इसका मतलब आप दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान से बात करने से वंचित रह रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं बेटा, आप ही हो, आपसे बेहतर कुछ नहीं है, समझ में आ रहा नहीं। आप ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आप ही उसके सॉल्यूशन हो बेटा, समझे। आप अपनी वीकनेस को पहचानिए, जो टाइम बचा हुआ है उसके उसमें के अकॉर्डिंग मेहनत करिए, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से बात कीजिए बेटा, समझे, ओके। और हम तो है ही बेटा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट विशेस बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। जो बचा हुआ है आज के लिए आपके थोड़ा सा मोटिवेशन देना था, इसलिए वीडियो बनाई है। थैंक यू बेटा।